नमस्कार, मैं योगेश राणा। उत्तर प्रदेश में जब 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तो सभी ने यह मान लिया कि इस बार राम लहर उत्तर प्रदेश में इतनी ऊंची उठने वाली है जितनी लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह माना गया कि राम लहर की यह प्रचंड ऊंचाई बीजेपी को उत्तर प्रदेश में अभूतपूर्व विजय दिलाएगी। अखिलेश यादव से लेकर अरविंद केजरीवाल तक राम मंदिर के उद्घाटन से बने माहौल को लेकर असहज दिखे, लेकिन इसके कुछ ही दिन बाद खबरें यह आने लगी कि उत्तर प्रदेश को साधने के लिए बीजेपी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी की जरूरत है। आखिर इतनी ऊंची उठी राम लहर में भी जयंत चौधरी बीजेपी को क्यों चाहिए, जबकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को पहले से ही बड़ी सफलता मिलती रही है। खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो बड़ी सफलता मिलती रही है और राम लहर का सबसे ज्यादा असर भी यहीं पर होता है। पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव का रिकॉर्ड देखें तो बीजेपी को पूर्वांचल में अधिक चिंता है और वो चिंता राज्यभर को साथ में लाने के बाद भी खत्म होती हुई नहीं दिख रही है। इसको आप घोसी उपचुनाव के परिणाम को याद कर समझ सकते हैं। अब जब यह साफ है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में ध्रुवीकरण होता है, बीजेपी को चिंता भी नहीं है, तो फिर जयंत चौधरी बीजेपी के लिए क्यों जरूरी है। आप कुछ बातों पर गौर कीजिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी की ताकत की बात करें तो 2019 और 2014 में जो लोकसभा चुनाव हुए, इनमें जयंत चौधरी को एक भी लोकसभा सीट नहीं मिली। इसके पहले 2009 में 9 सीटों पर उम्मीदवार उतारे गए थे और 5 सीटें जीती गई थी। यानी नरेंद्र मोदी के आने के बाद जयंत चौधरी जीरो हो गए हैं राजनीतिक तौर पर। जयंत चौधरी सपा के साथ जाकर भी फायदे में नहीं रहते हैं, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों और मुसलमानों का गठजोड़ राजनीतिक तौर पर बहुत ही सफल प्रयोग देश में माना जाता है। जाटों का एक बड़ा वोट प्रतिशत इस वक्त बीजेपी के साथ स्थायी तौर पर चला गया है। उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में देखें तो जाट 2% है, लेकिन अगर केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर करीब 18% है। यानी किसी भी चुनाव का रुख बदल देने की ताकत ये लोग रखते हैं, लेकिन इस समय जाट बीजेपी के साथ अधिक है, जयंत चौधरी के साथ कम है। अब गौर कीजिए, 2019 के लोकसभा चुनाव में बागपत सीट पर जीत हार का जो मार्जिन था वह बहुत कम था। बीजेपी उम्मीदवार सत्यपाल मलिक को 50% वोट मिला था और इसके सामने जो आरएलडी के जयंत चौधरी खड़े थे उनको 48% वोट मिला था। जयंत चौधरी हार गए थे। यानी बात साफ है, जाट पूरी तरीके से 2 हिस्सों में बटे हुए हैं और बड़ा हिस्सा बीजेपी के पास है। अगर जयंत और अखिलेश का गठबंधन रहता तो यह ठीक है कि मुसलमानों का वोट सारा का सारा इस गठबंधन को मिल जाता, लेकिन ध्यान दीजिए, मायावती का जो भी बचा कुचा वोट है वो बसपा के साथ ही जाता और जो भी बचा कुचा है और जो जाटों का वोट है वो जयंत को इतना ही मिलता जितना बीजेपी से बचता। यानी जयंत चौधरी जीरो पर ही रहने वाले थे, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो समीकरण बनता है मुसलमानों का और जाटों का गठजोड़, वो अब बनता नहीं है और वो बनना है भी नहीं है। राजनीति में अगर आप जीत रहे हैं तो सही है, अगर लगातार हार रहे हैं तो आपका अस्तित्व संकट में पड़ जाता है, क्योंकि मौजूदा दौर में चुनाव बहुत ही खर्चीला विषय है। चुनाव लड़ने के लिए बहुत अपार धन संपदा चाहिए और धन संपदा केवल सत्ता में रहकर ही हासिल हो सकती है। आप एक अन्य बात पर भी गौर कीजिए, जाटों का जो वोट आज की तारीख में बीजेपी के साथ नहीं है, वो बीजेपी के साथ जाना बहुत ही मुश्किल है। वह जयंत के पास है। इसीलिए जयंत को बीजेपी के साथ आने से पहले कोई ऐसी बड़ी वजह चाहिए जिसके साथ वो वोट बैंक भी जयंत के साथ चला जाए बीजेपी में, जो उसको मिलता है। उस वोट बैंक तक एक बड़ा संदेश दिया जाना जरूरी हो गया था, क्योंकि अगर जयंत चौधरी के पास बीजेपी के पाले में जाने की बहुत ठोस कोई वजह नहीं रहती, तो यह जो जाट वोट है जो बीजेपी के खिलाफ है, जयंत के साथ नहीं जाता। यह चिंता की एक बात थी, लेकिन बीजेपी ने एक बड़ी रणनीतिक चाल चली चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट जयंत चौधरी के नाम पर बीजेपी और आरएलडी में बंट सकता है, लेकिन चौधरी चरण सिंह के नाम पर आज भी एक ही छतरी के नीचे रहता है, उनके नाम पर बंटता नहीं है। इसीलिए चौधरी चरण सिंह को देश का सबसे बड़ा सम्मान बीजेपी ने दिया और इस सम्मान का सम्मान करते हुए जयंत चौधरी बीजेपी के पास जा रहे हैं, तो यह माना जाना चाहिए कि जाटों का वो वोट भी बीजेपी में आ ही जाएगा जो 10 साल से बीजेपी के खिलाफ वोट कर रहा था।
जयंत चौधरी एक अच्छी राजनीतिक सौदेबाजी कर रहे हैं और बीजेपी ने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर इस राजनीतिक सौदेबाजी में जो थोड़ी बहुत नुकसान की गुंजाइश थी उसको भी दूर कर दिया है। बीजेपी के लिए यह एक बहुत ही बड़ा फायदे का सौदा रहने वाला है और जयंत चौधरी के लिए भी, खासकर इस चुनाव में जो आने वाला चुनाव है, आज के समय में जयंत चौधरी की राजनीति पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के साथ ही सध सकती है। जयंत के पास इसके अलावा कोई और विकल्प है नहीं। आप कुछ और आंकड़ों पर गौर कर इस बात को समझ सकते हैं। जयंत चौधरी ने 2009 में मथुरा से लोकसभा का चुनाव लड़ा और 52% वोटों के साथ सांसद बने। इसके बाद 2012 में मथुरा की मांड सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ा और जीत गए, लेकिन इसके बाद समीकरण बदले, लोकसभा में लगातार इसके बाद हार रहे हैं। आप याद रखिए कि मथुरा सीट पर सबसे अधिक जाट वोट है और यहां से भी जयंत चौधरी हार रहे हैं। 2014 में मथुरा से ही लोकसभा का चुनाव लड़े और बीजेपी उम्मीदवार हेमा मालिनी से हार गए। 2019 में सीट बदलकर अपनी पारंपरिक सीट बागपत चले गए, लेकिन यहां से भी बीजेपी के सत्यपाल मलिक से हार गए। अब माना जा रहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी जयंत चौधरी को 2 सीटें बागपत और बिजनौर ये देंगी। खबरें है कि इन्हीं 2 सीटों को लेकर सहमति बनी है। इसके अलावा एक राज्यसभा सीट भी मिलने की बात कही जा रही है। यह सौदा जयंत चौधरी के लिए राजनीतिक तौर पर अच्छा है और बीजेपी के लिए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बाकी के जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बचे हुए जाट वोट है वो भी बीजेपी के साथ आ जाएंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के मुकाबले अब कोई रहने वाला नहीं है। यह बीजेपी की बड़ी सफलता है उत्तर प्रदेश में। अब यह देखना होगा कि बीजेपी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल को कैसे साधती है, जहां अभी तक चिंता में दिख रही है। नमस्कार, मैं योगेश राणा।